हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी। माय नेम इज़ गौरव। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं परसेंटेज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सेकंड पार्ट में परसेंटेज के हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था, यानी कि हम रेशियोज़ को समझ रहे थे। ठीक है, तो रेशियोज़ काफ़ी सिंपल हैं चीज़ें। हमने समझी थी कि अगर रेशियोज़ कर ली जाएँ तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट वाले पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 15 तक रेशियोज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि 1 से 15 अगर आपको याद है, 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/15, अगर ये परसेंटेजेस आपको याद है ना, तो आप कोई भी ड्राइव्ड परसेंटेज को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें, और वहीं से मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर हम उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द पार्ट 2 ऑफ परसेंटेज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 1200 से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था एक। 837 1/2%, इसको आपने रेशियो में करना है। तो कैसे करेंगे? देखो भाइयों, बड़ी सिंपल बात है। मैंने कहा था आप पार्ट्स में इसको तोड़ लो। अगर आप पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेंगे, जैसे कि यहां पे मैं 800 तो सीधा सीधा अलग कर सकता हूं। ठीक है, बचा कितना? 37 1/2 बचा है। तो जो 37 1/2 बचा है उसको भी आप लिख सकते हो क्या? 25 प्लस 12 1/2। 25 और 12 1/2 क्या होता है? आपका 37 1/2 होता है। तो यानी कि इजीली ये सारा का सारा जो बड़ा नंबर था छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, जिन पार्ट्स को आप रेशियो में वेरी इजीली लिख सकते हो। गॉट द पॉइंट? अब 800 की अगर हम बात करें, 100% की वैल्यू तो क्या होती है? 1। 200% की 2 होगी, 300% की 3 होगी, तो 800% की क्या होगी? 8 आ जाएगी। 12% आप ऑलरेडी जानते हो, वेरी सिंपल वैल्यू, दैट इज 1/4। और 12 1/8% क्या जानते हैं? 1/8। मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, लास्ट वीडियो एक बार फिर से अच्छे से देखनी है। 1 से लेकर 15 तक कंपलसरी है, आपको आने ही चाहिए। ठीक है, आपको याद रखनी है। मैंने बताया था कि कुछ तो ऐसे याद रह जाते हैं, हमें कुछ का मेथड बताया था कि आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये वैल्यू आप तभी फिल कर पाओगे अगर आपने वो टेबल देखा हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनको हमने परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब जस्ट ऐड करना है। फ्रैक्शंस को पहले ऐड कर लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये बन गया 2/8, ये 1/8। 2/8 प्लस 1/8 क्या होगा? 3/8, और ये इंटीजर था 8, तो 8 3/8 इज व्हाट? द फाइनल आंसर। समझ में आई सबको बात? अब चाहे तो आप इसको टोटल सोल्व भी कर सकते हो। 8 8 64 प्लस 3 आपका बन गया 67/8 बन जाएगा। करेक्ट? उम्मीद करता हूँ ये भी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एक मैं और नंबर देता हूँ, आप क्या करना, वीडियो पॉज करके उसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, 1466 2/3%। एक ये नंबर करना है आपने ट्राई, इसको ट्राई करना शुरू कर दें। 2100 62.5, 2162.5, ये दो आपने नंबर्स करने हैं। 2162.5 एंड 1466 2/3। 1466 2/3, 2162.5, ये दो मैंने आपको नंबर बोले हैं। ठीक है, चलिए पहले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान, जैसे कि आप देखो 1466 है, इंटीजर की बात करें तो हंड्रेड्स वाला पार्ट तो आपने सीधा ही अलग कर लेना हो। ठीक है, इतना कर लिया होगा। उसके बाद 66 2/3 बचा, तो 66 में से आप 50 भी अगर अलग कर दो तो बचेगा कि सिर्फ कितना? 16 2/3 बचेगा ना, आपका 16 2/3 बचेगा। समझ आ गई ना बात? देखो 1400 आपने अलग कर लिया, अब जो 66 2/3 बचा हुआ है, ठीक है, इसको आप 1400 प्लस 66 2/3 लिख रहे थे। ठीक है, तो 66 2/3 इन दो पार्ट्स में भी आगे ब्रेक हो जाएगा, और इन सबको हम अगर रेशियोज में लिखें तो 1400 की वैल्यू 14 आएगी, क्योंकि 100% की वैल्यू 1, 1400% की वैल्यू 14 होगी। 50% की वैल्यू 1/2 है, और 16 2/3 बेसिकली 1/6 होता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3/6, ये 1/6, 4/6 बन गया। 4/6 को मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 14 अलग से था, सो आंसर बनेगा 14 2/3। रेशो, परसेंट मत लिख देना भाई। ठीक है, तो परसेंट को तो हमने रेशो में कन्वर्ट किया है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं 14 × 3।
42 प्लस 2 इज 44/3 बन जाएगा, विच इज फाइनल आंसर। देख लीजिए इसको ध्यान से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। सिंपली आपने फ्रैक्शंस में तोड़ लेना है, परसेंट में तोड़ लेना है, उन वैल्यूज में तोड़ना है जिन वैल्यूज को आप ऑलरेडी रेशियो में जानते हो। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इजिली कोई भी नंबर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं 2162.5। 2162.5%। जैसे मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, ठीक है, इसमें काफ़ी पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे एक 2000 तो आपका अलग ही हो गया, ठीक है। कोई कहे 2100 करना, हाँ 2100 कर लो भी, ये भी बात सही रहेगी। 2100 करना है वो भी आप कर सकते हैं। 2100 आपका अलग से ब्रेक हो गया। और 62.5 जो है, 62.5 को आप क्या कर सकते हो, 50% प्लस 12.5, 50% प्लस 12.5, ये आपका 62.5 आ जाएगा। और 12.5 और कुछ नहीं बल्कि 12 1/2 को ही बोला जाता है। याद करो मैंने पॉइंट्स में भी आपको वैल्यूज बताई थी, ठीक है। 12.5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/8, और 50% इज 1/2 इन रेशो, और ये सिंपली आपका इंटीजर 21 ही रहने वाला है। जहां तक बात इनको जोड़ने की है तो आप ऊपर नीचे 4 कर दोगे ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाए। दिस इज 4/8, दिस इज 1/8, तो ये बन गया 5/8। ठीक है, तो 21 यहाँ पे अलग से इंटीजर था, 21 5/8 इज द आंसर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 168 प्लस 5, ये कितना बन जाएगा, 173 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने की स्पीड आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो जाती है तो। ठीक है, तो 173/8 उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको समझ में आया होगा, 2162.5। ठीक है, अब एक और नंबर देख लेते हैं जिससे आपकी और प्रैक्टिस बन सकती है। 1783.33, 1783.33, इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? एक बार वीडियो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे इसको आप। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 1783.33, आप देखो हंड्रेड्स वाला पार्ट तो आप इजीली अलग करते हो, 1700%, और जो 83 है ना, 83 में से अगर मैं 50 अलग कर दूं तो 33 बचेगा। 50 अगर अलग कर दूं तो क्या बचेगा, 33.33 बच जाएगा, राइट, यही बचेगा। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो 17, क्योंकि 100% की वैल्यू 1, 200% की 2, और 1700% की वैल्यू 17, 50% की वैल्यू 1/2 होगी, और 33.33 कुछ नहीं बल्कि 33 1/3 ही है, जिसको आप रेशियो में 1/3 लिखते हो। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो आप एलसीएम लेके, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, आप एलसीएम ले सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अपॉन में दोनों के 6 बन गया। तो ये क्या है, 3/6, ये 2/6, यानी कि क्या बन गया, 5/6 बन गया। और 17 यहाँ पे ऑलरेडी है। 17 × 6 इज 102, 102 प्लस 5 इज 107/6, यही आपका फाइनल आंसर रेशियो में बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड ना आप काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि इस परसेंट को आंसर आपका ये निकाला, आपने भी आंसर यही निकाला होगा, 107/6 इन द रेशियो। अब मान लो इसी परसेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में, जैसे सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको कहा था, सिंप्लीफिकेशन में भी चीज़ें हेल्प करेंगी आपको। तो कैसे यानी कि हेल्प करेंगी, 1783.33 परसेंटेज ऑफ 1296 प्लस इसी के बिहाफ पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ, यहाँ पे 357 1/7% ऑफ 343। ठीक है, तो
इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का आपके सामने क्वेश्चन बन जाता है, तो कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर इनकी परसेंटेज आपने निकालनी है, बेसिकली अपॉन 100 लगा के इतनी बड़ी चीज़ को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ नॉट फिजिबल। मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, अगर आपने कर भी लिया तो भी काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच तो ये बिल्कुल नहीं है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको रेशो में लिखना आना चाहिए। अभी हमने रेशो में लिखना सीखा था, क्या लिखा था इसको हमने लिखा था क्या, 107/6, 107/6, ठीक है। इसको हमने लिख लिया था 107/6, ठीक है, परसेंट में बन गया, ऑफ 1296। अब देखो काफ़ी हद तक पहले से तो आसान हो ही जाएगा, 6 से आप इसको कट कर सकते हो, 6 2 12, 6 1 6, 6 6 36। 216 को 107 से मल्टीप्लाई करना फिर भी फिजिबल है, एज कंपेरेटिव टू 178333 अपॉन 100 इंटू 1296, इतनी बड़ी बात तो नहीं हो पाएगी। अब अगली वाली बात भी देख लेते हैं, जैसे 357 है, इसको आप अलग से कर सकते हो सॉल्व, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 357 1/7, तो 300% प्लस 57 1/7, वैसे तो मुझे याद है 4/7, मैंने आपको याद कराया था फर्स्ट वीडियो के लास्ट में, याद करो, बट खैर फिर भी हम अलग से कर सकते हैं। 50 + 1/7, 7 + 1/7, 57 1/7 रह गया था ना, तो 50 + 7 1/7, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। 300% 3 होना चाहिए, ये आपका 1/2 बनेगा, और ये 1/14 बन जाएगा, और ऊपर 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपॉन 14 रहेगा। 7/14 + 1/14, 8/14, 8/14 को आप लिख सकते हो 4/7, और इनटू में क्या, फ्रैक्शन में साथ में प्लस में 3 है, 7 3 = 21, 21 + 4 = 28/7। देखो बहुत मुश्किल नहीं, आसान है अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझें। तो ये 28/7 है, तो 28/7 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटू 343, तो आप जानते हो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 3 = 21, 7 4 = 28, ठीक है, 7 9 = 63, 49 इंटू 28, ठीक है। और ये 107 इंटू 216, ये आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। 216 को 107 से करना है, तो 7 6 = 42, 7 + 4 11, 7 2 = 14 + 1 15, 0 है तो एक क्रॉस एक्स्ट्रा में चला गया, 216, तो ये आपका बन गया 2 1 6 6 5 11, और 2 3, ये बन गया आपका, ठीक है, 23112, 23112 ही आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हो इंटू 50, ठीक है। 28 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 28 को 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 1400, 1400 में से अगर मैं 28 घटा दूँ, यानी कि 1400 में से 28 घटाऊँ मैं, तो क्या बन जाएगा, 1372 बन जाएगा। समझ में आई बात, कैसे मल्टीप्लाई किया हमने। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन की ही बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको आप 50 - 1 लिख सकते हो, 49 को, ठीक है। 28 इंटू 50 कितना बनेगा, किसी भी नंबर को एटलीस्ट पहले 5 से देख लेते हैं, किसी के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका हाफ साथ में एक 0, 28 इंटू 5 140 होता है, एक 0 साथ में थी, 1400 - 28, तो यानी कितना बन गया, 1372, राइट। तो फिर भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम काफ़ी जल्दी एज कंपैरेटिव कर सकते हैं। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आप चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा समझ पाएँ। 2 + 2 4, 7 + 1 8, 3 + 1 4, और 3 + 1 अगेन 4 एंड 2, 24,484 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया, आपकी 2-3 बातें साथ में बीच में ही डिस्कस हो गई हैं। तो क्या करना होता है कि अगर आप परसेंट को रेशो में अगर कन्वर्ट करना जानते हो बाय एनी मेथड, तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें आसान होंगी। और देखो परसेंटेज चैप्टर तो आपके लिए आसान होगा ही होगा, ये तो मैं बता ही रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस की चीज़ें भी आपको समझ में ईजी आएंगी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में भी क्या है, अगर मैं कहूँ 62/3% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे अगर आपको रेशो पता हो। अगर मैं कहूँ 357 1/7% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर रेशो पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो इन चीज़ों को सॉल्व करते करते ना डेफिनेटली आपकी स्पीड पहले से काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, बट आपको सीखना ज़रूर है। द बेसिक पॉइंट इज, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, 1 से लेकर 15 तक ज़रूर याद करना है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 44.44% ऑफ 9162,
ठीक है, 44.44% ऑफ 9162, ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हम इसको ये सोच पाए कि ये 4 इंटू 11.11% है तो बात बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 11.11% क्या बनेगी रेशो इसकी? 1/9 बन जाएगी। ठीक है, कहने को तो मैं डायरेक्ट भी सोच सकता हूं 11.11% 1/9 होगा तो इंटू 4 का मतलब 4/9 बन जाएगा। सो 4 इंटू 1/9, तो आप अगर इसको डायरेक्ट सोच पाए 4/9 तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इस नंबर को आपने क्या करना है ना, इस नंबर को आपने 9 से डिवाइड करना है। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 44.44 को 4 इंटू 11.11 लिखा। 11.11% को रेशो में आप ऐसे लिख सकते हो भी, अगर आप परसेंटेज हटाते तो भी अपॉन 100 लिखते। सॉल्व करना क्या होता है मुश्किल, अगर ये बात पता है तो आप जल्दी कर सकते हो। 9 1 ज़ा 9 और अगेन 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। ठीक है, इसको 4 से करना है। 8 4 ज़ा 32, 4 + 3 7 और यहाँ पे 0 4, 4072 आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो बस यही बातें हैं जो कि आपने समझनी है। जैसे एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस बार आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। 36.36% ऑफ 1331, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल है बात। ठीक है, यहाँ पे 36.36 लिखा है ना, अगर मैं लिखता 236.36 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, क्योंकि आप जानते हो उसको आप लिख सकते थे 200 + 36.36। तो काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप ब्रेक करके समझोगे तो डेफिनेटली समझ में आएंगी। जैसे 36.36 है, ये मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि 4 इंटू 9.9 है। ठीक है, अगर 9.9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो 36.36 ही बनेगा। ठीक है, तो 9 11 वाला पेयर हम समझ रहे हैं। 11 वाला इधर देख लिया हमने, 11.11 वाला, और ये 9 वाला है। ठीक है, और 09.09% जो होता है ये 1/11 होता है, और 11 आपको पता है 1331 अगर आप जानते हो 11 का क्यूब है, और ये नीचे 11 है, तो बचा क्या? 11 का स्क्वायर यानी कि 121 बचा। 4 से करोगे 484, आंसर आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स आप आंसर्स निकाल पाओगे इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस के, अगर आप रेशियो निकालना जानते हो। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इन रेशियो की बातों की। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कुछ 4 तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको इस सिंपल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और उन बातों का मतलब, जो उन क्वेश्चंस का मतलब आपका अदर क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है। जैसे कि मैं छोटी सी 4 बातें लिखता हूँ। मान लो पहले तो ए और बी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। ए मैंने ले लिया 20 और बी मैंने ले लिया 30। ये जस्ट मैं समझने के लिए 2 वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही 2 वैल्यूज़ आए। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। ठीक है, एक छोटी सी बात है, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। दूसरा आपका बन सकता है बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए। बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए। बाकी 2 इसके बाद डिस्कस करेंगे। बाकी की 4 बातें बड़ी बेसिक और इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला क्वेश्चन में कि ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये है कि ए बी का कितने परसेंट होता है। ए बी का कितने परसेंट होता है, तो ए आपने ऊपर लिखा, बी का देखना है ना, ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, तो बी के साथ बात चल रही है, तो ए की परसेंटेज ऑन द बिहाफ ऑफ बी बोल रहे हैं, तो बी आप नीचे लिखोगे। परसेंट कभी भी निकालनी हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि आप अगर वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यूज पुट करने पे आपको मिलेगा 20/30 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 0 0 कैंसिल, 2/3 इंटू 100। वैसे तो मुझे पता है 2/3 जो होता है इंटू 100 ये 66 2/3 होगा। आप भी समझ पा रहे हो कैसे, क्योंकि भाई 66 2/3% की ही तो वैल्यू होती है 2/3। तो खैर अगर 200 को आप 3 से डिवाइड करो तो भी आप इस बात को इजीली समझ सकते हैं। तो क्या बनेगा, 6 3 18, ठीक है, आगे फिर से 2 बचा, 6 3 18, 0.66 या फिर
और नीचे 2 बच गया था, 66 2/3%। डिवाइड की बात करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। 2/3 इंटू 100 है ना, देखो 2/3 इंटू 100 बेसिकली 2/3 जो रेशो होती है वो परसेंटेज में कितना होगा, 66 2/3 होगा। तो बात बड़ी सिंपल है, बस इस तरह से करना है। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा सबको। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। जैसे दूसरा पार्ट आपका है बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितने परसेंट है। देखा बी क्या है, बी की परसेंटेज क्या होगी ऑन द बिहाफ ऑफ ए, बी की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है। तो बी की वैल्यू आपने ऊपर रखी, ए की वैल्यू नीचे रखी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगेन वैल्यूज रख सकते हैं आप, जैसे बी की वैल्यू 30 है और ए की वैल्यू क्या है 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 आपने कैंसिल कर दिया तो 3/2 मैं समझ सकता हूँ, 3/2 150% होगा, ठीक है। बट आप पूरा अगर सॉल्व करें तो 2 से ये 150 बनेगा, सो 50 इंटू 3 150, यानी कि 150% आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या ये दो बातें समझ में आई सबको। पहली बात मैंने बोली ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, दूसरी बात मैंने बोली बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसको देख लें, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दो बातें और देखेंगे, ठीक है। अब देखो ए बी से छोटा है ना, ए बी से क्या है छोटा है, कितना छोटा है आप समझ सकते हो 10 छोटा है। लेकिन अगर आपका सवाल कुछ इस तरह से आए ए इज हाउ मच लेस, तो आप जानते ही हो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। तो ए और बी की वैल्यूज अगेन मैं लिख देता हूं, यहां पे जो मानी हुई हमने, ए हमने 20 माना है, बी हमने 30 माना है, यही माना हुआ था, ठीक है। ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, एक आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा और एक बन जाएगा जैसे बी ए से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में पूछा जा सकता है बी इज हाउ मच परसेंट, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी से छोटा है, ए बी से अगर छोटा है तो आप परसेंटेज में कितने परसेंट छोटा है अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बेसिकली देखो देन यानी कंपैरिजन बी के साथ कर रहे हैं, ए किससे छोटा है बी से छोटा है, तो कंपैरिजन बी से कर रहे हो, देन के बाद बी लिखा है, बात बी के साथ चल रही है, तो आप नीचे तो हमेशा बी ही लिखोगे। समझ में आई बात, नीचे क्या लिखोगे बी ही लिखोगे और ऊपर आप क्या लिखोगे ए बी से कितना छोटा है, ए बी से कितना छोटा है यानी कि दोनों का डिफरेंस, यानी कि बी बड़ा है तो मैं बी माइनस ए ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस की बात चल रही है यहाँ पे। बी ए से कितना छोटा है, देखो ए बी से कितना छोटा है, ए बी से 10 छोटा है, तो माइनस करके 10 आएगा, नीचे बी की वैल्यू यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। और यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया एंड 1/3 इंटू 100 आप जानते हो क्या बनेगा 33 1/3%, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या बनेगा 33 1/3% बनेगा। ये आपकी पहली बात थी कि ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। अब अगर मैं दूसरी बात करूँ कि बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, अरे भाई यहाँ पे आप ये जानते हो कि बी ए से क्या है बड़ा है, बी ए से बड़ा है, लेकिन बी ए से कितना बड़ा है 10 बड़ा है, लेकिन परसेंटेज में कितना बड़ा है अगर वो निकालना है तो उसका मेथड क्या होगा, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो देन के बाद क्या लिखा है ए, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है ए, आप किसके साथ बात कर रहे हो क्वेश्चन की ए के साथ, तो नीचे क्या आएगा ए, ठीक है। बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए का मतलब देन के बाद ए है तो आप नीचे ए लिखोगे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, मोर आ जाए लेस आ जाए दोनों में डिफरेंस ही होता है ऊपर, तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा बेसिकली आप ऊपर लिख दोगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, जैसे बी ए से कितना बड़ा है 10 बड़ा है, ए बी से वो भी 10 छोटा था, लेकिन परसेंट में देखना आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ ये एज ए क्वेश्चन बन के आते हैं क्योंकि इनका आंसर्स अलग अलग बनते हैं। देखो बी ए से कितना छोटा है 10 छोटा है, नीचे क्या लिखा गया है ए क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये बन गया 1/2 जो कि बनता है क्या 50%। देखो आंसर अलग अलग आया कि नहीं आया, आया है आंसर। ए बी से कितना छोटा है, यहाँ पे देखा 10 छोटा है, बी ए से कितना बड़ा है 10 बड़ा है, तो लेकिन परसेंट में आंसर हमेशा सेम नहीं होते, परसेंट में आंसर अलग होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आप ये सोचते हो कि ए बी से कितना छोटा है तो नीचे बी की वैल्यू आएगी, कंपैरिजन बी के साथ हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो देन के बाद ए है तो नीचे ए लिखा जाएगा, तो यहाँ पे परसेंट बेसिकली अलग अलग होती हैं, ठीक है। चारों बातें क्लियर है।
देखो 2 बातें हमने ये डिस्कस की हैं और 2 बातें हमने ये डिस्कस की हैं, ठीक है। सीधा परसेंट है तो आप सीधा रेशियोज लिखते हो, ऑफ का मतलब भी देन ही होता है कि आप उससे कंपैरिजन ही कर रहे हो, एंड देन का मतलब भी नीचे ही लिखते हो आप, ठीक है। चलिए इसको देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे कि आप उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25? 80 इज व्हाट परसेंट, 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, ठीक है। वीडियो पॉज करके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप इजीली निकाल लेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे इसको। तो ठीक है, सॉल्व कर लिया सबने, ट्राई करते हैं इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25? तो 80 जो है 25 का कितने परसेंट है? ऑफ के बाद नीचे लिखेंगे इंटू 100, तो 25 इंटू 400 यानी कि 320% आंसर आएगा। क्या सभी का यही आंसर आया है? 320% आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ 625, ठीक है। इजिली आप जान सकते हैं यार, 125 क्या है, 5 गुना ही तो है, तो 1/5 इंटू 100 क्या होगा? 20% होगा, ठीक है। कैसे? देखो 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ 625, तो आप इंटू 100 अगर करोगे तो क्या होगा? 125 इंटू क्या होगा? 5, 125 गुना 5 625, 1/5 इंटू 100 क्या होगा? 20 होगा। 20% इज द आंसर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे। 20 इज, जैसे कि आप मतलब समझ ही गए हो, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 40, ठीक है। आप सब जानते हैं कि 25 40 से छोटा है, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि 25 40 से कितने परसेंट छोटा है? तो ऐसा करने के लिए आपने क्या सीखा है कि नीचे क्या होता है, देन के बाद वाली वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, इंटू 100 तो आना ही आना है। तो चाहे मोर वाला क्वेश्चन हो चाहे लेस वाला हो, ऊपर आप डिफरेंस देखते हो, 20 40 से क्या है? 20 क्या है? कम है। 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 20? 20 कम है, तो 20/40 क्या होगा? 1/2 गुना 100 यानी कि 50% आ जाएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर है भाई। इसी तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने समझनी है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए आगे लिखते हैं एक छोटा सा सवाल। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 5000, ये कॉम्पिटिटिव में आया हुआ क्वेश्चन है, बेसिकली एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। 2017 में क्वेश्चन आया था, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसके लिए आपने कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करनी है, आपने बस इतना समझना है। पहले आप सोचोगे यार इसकी रेशियो क्या होगी, ये क्या, कुछ नहीं, आप बस ये सोचो परसेंट हटाने का मतलब क्या है। परसेंट हटाने का मतलब अपॉन 100 होता है, क्योंकि परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है। ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 120% है तो अगेन डिवाइड बाय 100, ऑफ में क्या है यहाँ पे 5000। बस आप सिंपली सॉल्व कर लो, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी है, ठीक है। तो परसेंट हटाओगे तो क्या होगा? नीचे ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है, तो 2 zeros 1 के साथ, तो जितनी जीरोज कैंसिल हो रही कर देते हैं, 3 zeros आपकी यहाँ पे कैंसिल होगी, 1 0 विद दिस। सो आगे क्या बन जाएगा? 12 इंटू 5 इज 60, 60 इंटू 8 इज 480, 480 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4.8 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा था आपको क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन प्रीवियसली आपको सेम पैटर्न पे पूछे हैं वो हम करेंगे कंप्लीट, ठीक है। हमारा वही टारगेट है कि जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना, तो उसी के जैसे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, आप जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हो, अगर मैं आईएएस को छोड़ दूँ, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो स्टेट का पटवारी है, चाहे वो कोई और अदर एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका पैटर्न बेसिकली क्या होता है? प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली वो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर किस किस एग्ज़ाम्स में हमने क्या क्या डाला हुआ था, उन्हीं के बिहाफ पे पेपर बनता है। तो हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? हम तैयारी भी प्रीवियस ईयर्स की अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं।
और एक तो बेस है प्रीवियस ईयर, मान लो पटवारी का एग्ज़ाम है, स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उन्होंने पुलिस के जितने लास्ट एग्ज़ाम्स थे उसमें क्या डाला है, एक तो ये बेस बन गया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अदर स्टेट की पुलिस में एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया है वो भी पूछा जा सकता है, या फिर एसएससी पुलिस जो है सीपीओ उसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इधर उधर से आपके रोटेट होते रहते हैं। तो यानी कि हमारा टारगेट क्या है, प्रीवियस ईयर को ही समझना। तो आप भी यही समझें कि अगर आप प्रीवियस ईयर की चीज़ों को कर पा रहे हैं देन इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज देखो पढ़ने को बहुत कुछ है, बट इन द राइट डायरेक्शन आपको चीज़ों को पढ़ना है, जो कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हमारा टारगेट रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन जैसे सीपीओ में पूछा गया 2018 से, काफ़ी सिंपल सी बात है। 25% ऑफ 16 किलोमीटर, 25% ऑफ 16 किलोमीटर, ठीक है। ये हर कोई निकाल लेगा। कोई चौथा हिस्सा 16 किलोमीटर का क्या होगा भाई, चौथा हिस्सा 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। ऑप्शंस में कुछ ऐसा था, 400 मीटर है, ठीक है, 0.4 किलोमीटर है, 4000 मीटर है और 40,000 मीटर है। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर ना, तो 4 किलोमीटर का मतलब यही होने वाला है तीसरा आंसर। कैसे? 25% मतलब 25/100 आप यूज़ कर रहे हो, इंटू 16 ले रहे हो, 25 × 4 = 100, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर आ गया। 4 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं है किलोमीटर्स वाले में, बट आपको फिर मीटर में करना पड़ेगा, इंटू 1000 मीटर, ठीक है। 4000 आपका यहाँ पे मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात चल रही है तो एक दो यूनिट्स आप और ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। 1000 मीटर होते हैं उसमें। मीटर मतलब जैसे कपड़ा कोई 1 मीटर का आपका कितना बड़ा हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 मीटर। तो चीज़ों को फील करें थोड़ा सा। 1 जो माइल है, 1 माइल का मतलब क्या होता है? जैसे वेस्टर्न में क्या होता है कि आपका माइल्स में डिस्टेंस ज़्यादा मेजर करते हैं कि इतने माइल डिस्टेंस रह गया, इतने माइल। इंडिया में जो सिस्टम यूज़ होता है वो किलोमीटर्स का मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। तो माइल डिस्टेंस की ट्रैवल करते हैं, हम रोड्स की बात करें तो माइल का मतलब क्या होता है, 1 माइल थोड़ा बड़ा होता है, 1.5 गुना से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि 1 माइल का मतलब क्या होता है, 1600 मीटर होता है। क्या होता है? 1 माइल का मीटर मतलब 1600 मीटर होता है। एक और यूनिट याद रख लेंगे, 1 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल ये आपका सी समंदर वगैरह में यूज़ होती हैं यूनिट्स, जो समंदर में डिस्टेंस होंगे, आपके सी में डिस्टेंस होंगे, वो इसमें होंगे। तो 1800 आपका मीटर होता है। नॉटिकल माइल थोड़ा सा और बड़ा होता है, ठीक है। एक छोटा सा डिस्टेंस और होता है, जैसे आप इस यूनिट को याद रख सकते हैं, 1 मिलीमीटर, 1 mm बोलते हैं हम बेसिकली। 1 क्या बोलेंगे? 1 mm बोलेंगे। 1 mm जो है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो आप समझ रहे हो जैसे स्केल होता है, ठीक है। एक स्केल में जो बहुत छोटे से, एक स्केल में 1 सेंटीमीटर है, उसमें जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो 1 मिलीमीटर होगा आपका, ठीक है ना, मिलीमीटर होगा उसमें। मिली का मतलब ऐसे बेसिकली क्या होता है, अगर मैं पूरा ड्राइव करना चाहूँ, मिली का मतलब होता है अपॉन में 1000 करना होता है, ये मीटर आ गया, और इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो यानी कि 2 zeros कैंसिल, 1/10 सेंटीमीटर आ गया। क्या समझ पाई ये बात आप क्या होती है? तो ठीक है। एक डेसीमीटर भी होता है, ठीक है। डेसीमीटर अगर मैं लिखना चाहूँ, डेसीमीटर का, डेसी वर्ड का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना, ठीक है। डेसी वर्ड का जो मतलब है ना, उसका मतलब होता है 10 से डिवाइड करना। यानी कि अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 1/10 मीटर आ गया। तो अगर मैं अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 1/10 जो था इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ये सेंटीमीटर में आएगा, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये बात आप, ये सारी की सारी यूनिट्स आप याद रख सकते हो। इनके ऊपर बेसिक, देखो आगे भी आपको मैथ्स में काम तो आती हैं चीज़ें, जहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर पाएँ ज़्यादा अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव में, खासकर स्टेट वाले एग्ज़ाम्स में, एक ना एरिया को लेके यूनिट काफ़ी यूज़ होती है। एरिया को लेके यूनिट काफ़ी यूज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सब जानते होंगे एक हेक्टर वर्ड यूज़ होता है, होने को तो और भी बड़ी सारी यूनिट्स यूज़ होती हैं, लेकिन एक हेक्टर यूज़ होता है। तो एक हेक्टर आप समझ लें, एक हेक्टर क्या होता है? एक हेक्टर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर क्या होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ बात हुई कुछ यूनिट से रिलेटेड, और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, और किस तरह का क्वेश्चन आया परसेंटेज में। 1 hour 45 minute, 1 hour 45 minute is what percent of a day? Is what percent of a day?
यानी कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितने % होता है, तो एक दिन में क्या होता है 24 घंटे होते हैं। तो ये भी क्या लिखे हुए हैं, घंटे लिखे हुए हैं। तो बस आपने ऑफ लिखा है ना %, देखो 1 आवर 45 मिनट ऊपर आ गया, 1 आवर 45 मिनट नीचे आ गया, नीचे क्या आ गया 1 डे। 1 डे को मैं क्या लिख सकता हूँ 24 आवर, % निकालने के लिए आप इंटू 100 करते हो। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब ये 24 आवर्स है ना, एक आवर में कितने मिनट होंगे 60 होंगे। तो मैं मिनट में सब कुछ करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आप देखो चीज़ों को डिवाइड करेंगे ना तो यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। तो 24 आवर का मतलब क्या होगा, 24 इंटू 60, ये आपका मिनट बन गया, ठीक है। 1 आवर 45 मिनट, जैसे 1 आवर में मैं जानता हूँ 60 मिनट्स होते हैं और ये 45 मिनट अलग से हैं, तो यानी कितना हो गया 105 मिनट्स, 105 मिनट। तो 105 मिनट ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लो बस सिंपल। तो ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, और अगेन यहाँ पे 3 के टेबल पे क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल पे क्या होगा, यहाँ पे 2 आ गया। और अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से आएगा 5, तो ये 35 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 डिवाइडेड बाई 24। बस इसको डिवाइड करके जो भी बनेगा आपका आंसर बन जाएगा। 24 गुना आप देख लो कितना बनेगा, हाँ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 175 को 24 से आप सॉल्व कर लो, कितना जाएगा, 5 पे 120 जाता है, 6 पे कितना जाएगा, 6 पे जाएगा ये आपका इस तरह से, इसको 8 से करेंगे तो ये जाएगा 192, यानी कि इसको 7 से करना पड़ सकता है, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 15 16, 168 आ जाएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 7 पॉइंट समथिंग %। तो 7 पॉइंट समथिंग % में जो भी होगा आपने आंसर टिक करना है। अगर देखो % में और प्रिसाइज जा रहे हैं, यानी कि 2 ऑप्शन आपके, एक 7.45 एक 7.68 इस तरह से, तो फिर आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पे था कि बेसिकली % कैसे निकालनी है वो आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो परसेंटेजेस में हमने आज काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं जो बेसिक लेवल से हैं। तो बेसिक पार्ट को हमने आज पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड विद इट सेल्फ द नंबर बिकम्स दिस, देन व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो जिस तरह के क्वेश्चन नंबर को लेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नेट फैक्ट, अगर एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ इतनी बढ़ा दी, ब्रेथ इतनी कम कर दी, तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव में एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कि मैं बहुत लेवल बढ़ा दूं, बस थोड़ा सा लेवल हम अप रखेंगे जितना एग्जाम्स में आ रहा है, ठीक है। और बिल्कुल लो भी नहीं बढ़ सकते, नहीं तो एग्जाम भी नहीं क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आज के पार्ट में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पार्ट, नई टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे परसेंटेज की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।